मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम सीख रहे हैं माध्य, माध्यक या फिर माध्यिका और बहुलक। तो आज की इस वीडियो में इसको हम अच्छे से जानने वाले हैं, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहे नहीं रहने वाला है। आप इसे ध्यान लगाकर सीखिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे भी समझ में आ ही जाएगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं ऐसा टॉपिक। चलते हैं तो माध्य सीखते हैं। माध्य का सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला। माध्य, माध्य का फॉर्मूला क्या है? माध्य मतलब आप कह सकते हैं इसे एवरेज या फिर औसत भी कह सकते हैं। माध्य का मतलब एवरेज या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, औसत भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या फिर कह सकते हैं संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो हम लिखेंगे संख्याओं, क्या लिखेंगे? संख्याओं, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई करना क्या है? संख्याओं को रखना है। को तो इनको जोड़ देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, और कितनी संख्या वो नीचे लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 12+2+3+5 8 11 और 6, और बटे में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से रख देंगे। जितनी अपने पास संख्या है ना, जितनी अपने पास संख्या है वो नीचे लिख देंगे, और जितनी संख्याएं उनका योग समीशन वो कर देंगे ऊपर। क्या कर देंगे हम? ऊपर हम कर देंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं आगे। आगे लिखते हैं इसको। आगे अपने पास क्या है भाई? जोड़ेंगे इन सबको। 12 12 और 2, हाँ 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 17 17 और 5 22, 22 और अपने पास 22 और 8, 22 और 8 30, 30 और 11 41, 41 और 6, 41 और 6 कितने हो गए? तो 47 हो गए। 47 में 7 का भाग जाता ही नहीं है। 49 होनी चाहिए तब तो बन जाए पाठ। चलो एक बार फिर से करते हैं इसे। ये अपने पास देखो 12 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 11 है, 6, ठीक है। तो 14 14 और 3 17, 17 और 5 22 30, 30 41 और 47, कोई दिक्कत नहीं है। 47 है तो हम 47 ही लिख देंगे, ठीक है। और इसमें कितने का भाग दे देंगे? 7 का। नीचे 7 है तो 7 का भाग देंगे ना। तो 6 7 42, 6 बार तो पूरा पूरा गया, 5 बच जाएगा। 5 दशमलव लगा के 0 लिखेंगे, 7 7 49, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 एकम 7। तो ये अपना हो जाएगा माध्य। अपना क्या हो जाएगा भाई? माध्य हो जाएगा, ठीक है। माध्य के बाद हम निकालेंगे माध्यिका। क्या निकालेंगे? माध्यिका, ठीक है ना। माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। और मीडियन के आगे हम क्या कहेंगे? मीडियन के बाद में, या फिर इसे माध्यक भी कहते हैं, माध्यक भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इन्हें? माध्यक भी कहते हैं। तो माध्यिका, मीडियन और माध्यक, ये चीजें हमने यहाँ रख दी है, ठीक है। अब माध्यिका निकालते कैसे हैं? माध्यिका निकालते कैसे हैं? तो माध्यिका निकालते कैसे हैं? जो अपने पास आंकड़ा दिया गया है, आंकड़े दिए गए हैं, उनको हम लगाएंगे सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस का मतलब है आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। छोटा बड़ा 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 बड़ा, ऐसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे हम इनको रखेंगे। जो बीच में होगा वही आपका क्या होगा? यदि दो संख्या एक साथ बीच में आ जाए, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, खेल खत्म।
तो रख दो आरोही क्रम में। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में रखो। आ के साथ रोने वाले क्रम में रखो, आरोही क्रम। आरोही क्रम में रखो, आरोही क्रम। बोले तो बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते बढ़ते हुए, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में रखो। ठीक है, या फिर इंग्लिश में आप असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो रखो भाई। सबसे छोटा कौन है? दो। सबसे छोटा मेरा दो है, उसके बाद मेरा तीन है। तीन के बाद कितना होगा? तीन के बाद कितना है? दो हो गया, तीन हो गया, फिर पाँच। पाँच के बाद छः, छः के बाद आठ। आठ के बाद कौन है भाई? दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, फिर ग्यारह, और फिर बारह। तो देखो, सात है टोटल। तो तीन इधर संख्याएं हैं, और वन, टू और थ्री, तीन इधर संख्याएं हैं। बीच की जो क्या है आपकी? माध्यक। ठीक है ना? तो माध्यक कौन हो जाएगा भाई आपका? आपका माध्यक हो जाएगा छः, ये बीच में है। कौन हो जाएगा भाई? छः। तो ये आपका बीच में है, यही आपका माध्यक होगा। तो माध्यक कितना हो जाएगा, या फिर माध्यिका जो है, माध्यिका जो है आपका छः होगा। ठीक है ना? माध्यिका कितनी हो जाएगी आपकी? छः। आगे चलते हैं भाई बहुलक पे, बहु वाले लक पे। बहुलक, बहुलक, बहुलक। इस पे चले जाएं भाई, बहुलक पर चले जाएं। तो बहुलक को निकालेंगे। बहुलक क्या है अपना? बहुलक क्या है? बहुलक नाम से ही पता है, बहु लक, बहु माने बहुत बार। वह संख्या जो बहुत बार आई हुई हो, वो उसी क्या कहते हैं? बहुलक। अब इस वाले डाटा में कोई भी संख्या बहुत बार नहीं आई, सभी एक एक बार आई है। तो यहाँ कोई भी बहुलक नहीं है। ठीक है, तो लिखोगे यहाँ कोई बहुलक, बहुलक नहीं है। यहाँ कोई भी बहुलक नहीं है। अब बात करते हैं परिसर की। परिसर, 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 परिसर। परिसर क्या है भाई? सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा दो, उसे ही परिसर कहते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है आपकी? 12। और 12 में से कौन गया? 2। सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी? 2। और सबसे बड़ी कौन सी है? 12। तो सबसे छोटी में से सबसे बड़ी को, या सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को घटा दो, तो आपके पास आएगा 10। यही आपका हो जाएगा परिसर। क्या हो जाएगा आपका? परिसर। बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं ना? आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से सीख चुके होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद। राम।